अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर आप लोगों का 14 है, रिवाइजिंग बिज़नेस मैसेजेस। ये वाला लेसन जो है आप लोगों का ग्रैंड क्विज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपके जो क्विज़ आते हैं वो इस लेसन में से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्विज़ में पूछी जा सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो एडिटिंग योर मैसेजेस हैं। आपने जब भी अपना मैसेज कोई एडिट करना हो या उसमें कोई चीज़ डालनी हो, उनमें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए वो देख लें। कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है पहली बात, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और कंटेंट जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और उस पर आपकी बात सुनी भी जाए। स्टिक टू द पॉइंट, मतलब आपने इररेलेवेंट बात नहीं करनी है, और जो मेन आइडिया वो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखना है, राइट करना है, और मिडल जो है उसमें हाईलाइट की फीचर्स ऑफ योर स्टांस। अपनी जो जिस बात को आप पॉइंट आउट कर रहे हो उसी बात पर आपने जमे रहना है, जुड़े रहना है, खड़े रहना है। स्टांस का मतलब होता है उस बात पर खड़े रहना पक्के इरादे से। एलिमिनेट रिडंडेंसीज है। रिडंडेंसीज का मतलब होता है इररेलेवेंट बात जो आपने करनी है वो नहीं करनी, एलिमिनेट करनी है, उनको ख़त्म करना है। नेक्स्ट है स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। अब जाहिर बात है आपने जो मैसेज लिखा है उसका कोई स्टाइल भी होना चाहिए और कोई उसकी रीडेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज़ आप जो लिख रहे हैं वो दूसरा इंसान उसको रीड कर सके और उसमें से कोई ना कोई नतीजा अक्स कर सके। अब आप लोग खुद देख लें, आप लोगों के जो बुक है ये बिज़नेस से रिलेटेड है, तो जाहिर बात है जब आपने कोई बिज़नेस करना है या किसी से कोई बात करनी है या कोई लेटर वगैरह लिखना है, तो उसमें आपका मकसद क्या है कि आपकी बात दूसरे तक पहुँचे। जब आप जो चीज़ लिख रहे हो वो दूसरा बंदा रीड ही ना कर सके तो ना आपके लिखने का फ़ायदा होगा ना उनके पढ़ने का फ़ायदा होगा और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे आपके लिखावट की वजह से या आपके बहुत ज़्यादा हाई स्टांस जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से। अब देख लें इनके पॉइंट्स क्या है। रीवर्ड टू स्ट्रेस द यू व्यू पॉइंट। पीछे मैंने बहुत ज़्यादा आपको बहुत बार कहा है कि आपने अपने से ज़्यादा दूसरे पे फोकस करना है, यू पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ आई या वी। ठीक है, याद होगा शायद। तो वही चीज़ है कि आपने जो भी बात करनी है उसमें यू को मेंटेन करना है, आई को नहीं करना। आप बुक्स भी देख लें अपनी कोई भी जब आप लोग रीड करते हैं उसमें ज़्यादातर वर्ड जो है वो जो लिखने वाले होते हैं ऑथर्स वो अपने बारे में नहीं बताते, लोगों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि मैंने देखा था ऐसा कुछ हुआ है। वो कुछ अच्छे तरीके से लिखते हैं जिससे उनकी जो है प्रेजेंस आपको मौजूदगी उनकी मिलती रहे, लेकिन वो मौजूद भी नहीं होते उन सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है पॉइंट, क्लैरिफाई द रिलेशनशिप्स अमंग आइडियाज़ थ्रू प्लेसमेंट एंड कम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस। आपकी जो फ्रेजेस हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहनी चाहिए। मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी, दोबारा दे देती हूँ। वो एग्जांपल थी कि अहमद आज स्कूल नहीं गया, और सेकंड सेंटेंस मैंने बनाया था कि उसे बुखार है या अहमद को बुखार है। तो इन सेंटेंसेस को अगर जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे, बिकॉज कर दें ये जो भी है। अहमद स्कूल नहीं गया क्योंकि वो उसको बुखार है या क्योंकि अहमद को बुखार है। इस तरह आपने वर्ड्स जो हैं अपने सेंटेंसेस जो हैं वो जोड़ते रहना है। ये नहीं है कि आप एक पॉइंट जो है किसी और से बात से लें और एक पॉइंट जो है वो किसी और टॉपिक से लें। मॉडरेट द एक्सेसिव एंथुजिज्म। आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आप लोगों को खुद भी इस बात का पता है। एलिमिनेट वर्ड्स दैट सीम अनफेमिलियर। आपने वो वाले वर्ड्स निकालने हैं जो आपको अनफेमिलियर लगे। अब ये अनफेमिलियर आपके लिए भी अनफेमिलियर हो सकते हैं और रीडर्स के लिए भी अनफेमिलियर हो सकते हैं, और आपके जो ऑडियंस होती है उनके लिए भी अनफेमिलियर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने खुद जो लिखने वाला था उन्होंने मेंटेन करना था कि हमारे लिए भी वर्ड अनफेमिलियर ना हो और हमारे जो रीडर्स या ऑडियंस है उनके लिए भी हमारी बात ज़्यादा अनफेमिलियर ना हो। मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट्स, ये चीज़ें 7 C's में बहुत अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, स्पेल आउट द एब्रीविएटेड
फ्रेजेस, एब्रीविएटेड फ्रेजेस, पीछे मैं बार बार अब पीछे का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 12 से 13 लेसन्स आप लोगों के हो गए हैं और उम्मीद है आप लोगों को उन लेसन्स की समझ भी आई होगी। एब्रीविएशन क्या है? जब हम लोग कह देते हैं कि PIA, तो वो PAI कह रही PIA से बनता है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर हम लोग वो वर्ड यूज़ करते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो शायद किसी को वो वर्ड एब्रीविएशन फॉर्म में ना पता हो, तो वो कुछ और उससे अक्स कर ले या निकाल ले नतीजा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि अगर एब्रीविएशन फॉर्म फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक दफ़ा मेंशन करेंगे, हाँ जी हम लोग ये PIA जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप लोगों ने किसी और वजह से या किसी और सेंटेंस के साथ नहीं इसको जोड़ना। अच्छा, ये लेसन मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है, क्विज़ के हिसाब से वो कह देते हैं कि स्टाइल एंड रीडेबिलिटी के पॉइंट्स जो हैं कुछ ये हैं, एक्सेप्ट वो एक पॉइंट किसी और चीज़ का उठा के दे देते हैं। आपको 4 ऑप्शन होते हैं, 3 स्टाइल और रीडेबिलिटी के दे देंगे पॉइंट्स और एक जो पॉइंट है वो किसी और चीज़ का दे देंगे। तो आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं ताकि आपको पता हो कि स्टाइल और रीडेबिलिटी के कौन से पॉइंट्स हैं और एडिटिंग योर मैसेजेस के कौन से पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है एवेल्यूएट योर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो मैंने एडिट योर मैसेज में पहला पॉइंट था उसी को वो डिटेल में बता रहे हैं। आपने एवेल्यूएट कैसे करना है कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन को, वो देख लें। आफ्टर अ डे और 2 दिन या 1 दिन गुजरने के बाद क्या होता है, रिव्यू द मैसेज फॉर कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अहम बात अगर हम लोग अपनी आम लाइफ में भी देखें तो वो कहते होते हैं कि हम लोग गुस्से में अक्सर ऐसा होता है कि उलट या गलत फ़ैसले ले लेते हैं। तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ जी हमने फ़लाँ बंदे से लड़ाई कर ली थी, वो हमें गुस्सा आ गया था, शायद हम लोगों को गुस्सा ना आता तो हम लोग लड़ाई ना करते। तो वो जो रिवाइज़ है, रिव्यू है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी असल लाइफ में भी और हमारे ये जो बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें भी। इज़ देयर अ गुड बैलेंस बिटवीन द जनरल एंड द स्पेसिफिक्स, ये आपके क्वेश्चंस हैं सारे जिसको आपने रिव्यू करनी है। हैव यू प्रोवाइडेड इनफ सपोर्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू डबल चेक द फैक्ट्स एंड फिगर। आपने दोबारा से फैक्ट्स और फिगर जिस बात को आप सपोर्ट कर रहे हो उस बात में जो भी आप पीछे से कोई रेलेवेंट बात लेके आ रहे हो उन सारी चीज़ों को दोबारा से क्रॉस चेक करना है कि कोई चीज़ आप इररेलेवेंट तो नहीं लगा रहे। नेक्स्ट है रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी में देख लें आप लोगों का वंस सेटिस्फाइड विद द स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड हो चुके हो, आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा ठीक है, रिव्यू स्टाइल ठीक है, रीडेबिलिटी आपकी ठीक है, जो चीज़ पढ़ी जा रही है वो आपको भी पढ़नी आ रही है और आपको उम्मीद है कि आपके जो रीडर्स हैं उनको भी पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, रीडेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वर्ड्स चॉइस। जो रीडेबिलिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, देख लें वर्ड चॉइस। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, मतलब आपको या जो रीडर्स हैं उनको वो वर्ड पढ़ते हुए कोई मुश्किल ना हो। मतलब आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर लिए हैं तो उनको शायद डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े, वो अब डिक्शनरी से उसका मीनिंग निकालेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, फिर दोबारा डिक्शनरी पे। तो इस तरह मुश्किल जो हैं वो हम लोगों ने लोगों के लिए नहीं पैदा करनी। सेंटेंस लेंथ, एक इंसान सेंटेंस पढ़ता जाए उसको यही ना पता होगा उसने जी सांस कहाँ पे लेना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फिज़िकल अपीयरेंस, ये आपका क्विज़ हो सकता है कि रीडेबिलिटी डिपेंड किस किस पर करती है। नेक्स्ट है असेस योर वर्ड चॉइस। आपके जो वर्ड चॉइस हैं वो किस तरह के होने चाहिए या आपने किस तरह उनको अप्रोच करना है। द 2 की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड चॉइस आर करेक्टनेस एंड इफेक्टिवनेस। 2 चीज़ें हैं आपकी वर्ड को चूज़ करने के लिए, एक तो करेक्ट होने चाहिए और एक उस करेक्टिवनेस होनी चाहिए। सॉरी, करेक्टिवनेस नहीं, करेक्ट तो करेक्ट होता है, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लें उन्होंने दी हुई है। द डेटा ऑन आर मार्केट शेयर इज़ कंसिस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो वो कैसे हो सकते हैं, द डेटा ऑन आर मार्केट शेयर आर कंसिस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। और इसकी जगह उन्होंने आर यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है प्लेन इंग्लिश। यहाँ से आपके जो हैं क्विज़ अच्छे वाले स्टार्ट हो रहे हैं और ये चीज़ें आपको मुझे उम्मीद है पता भी होंगी। प्लेन इंग्लिश इज़ क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश, जो हम लोग आम अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं वही प्लेन इंग्लिश
से रिलेट करती है एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड। फंक्शनल वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कंटेंट वर्ड्स कौन से हैं ये देख लेते हैं अब आप लोग। फंक्शनल वर्ड्स इंक्लूड, 4 फंक्शनल वर्ड्स हैं। ये भी अब वही बात है कि आपको MCQ दे देता है कि फंक्शनल वर्ड्स आर एक्सेप्ट, तो 3 ये दे देंगे और एक कोई और दे दें। आपने उनमें से फंक्शनल वर्ड एक्सेप्ट में ढूंढना है कि कौन सा फंक्शनल वर्ड नहीं है। CPAP, ठीक है, अगर इसको याद करना है ज़्यादा अच्छे तरीके से तो फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं CPAP, मतलब C से कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस। फंक्शनल वर्ड्स एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग कंटेंट वर्ड्स। आपका जो कंटेंट वर्ड होता है उसमें रिलेशनशिप जो डालता है वो फंक्शनल वर्ड्स बनाते हैं रिलेशनशिप। एग्जाम्पल है ये, खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है इतना। अच्छा चलो मैं पढ़ देती हूँ। सम ऑब्जेक्टिव observers of the biscuit maker give Rio the edge in quality, but Gala is lauded for the superior distribution. The content word is in italic. आपके जो italic wording लिखी हुई है वो सारा आपका content word है। connotation and denotation, ये पीछे भी आप लोगों के लेसन में यूज़ हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ इतना बता दिया था तकरीबन। अब इधर से दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, देख लें। कंटेंट वर्ड्स हैव बोथ डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग। जो कंटेंट वर्ड हैं उनमें ये आपका क्विज भी हो सकता है। कंटेंट वर्ड में आपके डेनोटेटिव मीनिंग भी आते हैं और कॉनोटेटिव मीनिंग भी आते हैं। अब डेनोटेटिव क्या है? डी से डिक्शनरी, और कॉनोटेटिव जो है एसोसिएटिव वर्ड जो मीनिंग लिए जाते हैं वो आपके कॉनोटेटिव मीनिंग है। एग्जाम्पल्स देख लें। आई हैव अनकवर्ड सम इंटरेस्टिंग डर्ट ऑन दैट पुलिस ऑफिसर, ठीक है। माई लैंड हैज़ फर्टाइल एंड डार्क डर्ट, बोथ सेंटेंस यूज इन डर्ट बट इन डिफरेंट कॉनोटेशन, ठीक है। मतलब इनकी मीनिंग्स जो हैं वो दोनों डर्ट ही यूज़ किए गए हैं, सेंटेंस में डर्ट ही यूज़ किया, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं और यही आपका कॉनोटेशन और डेनोटेशन होता है। एब्स्ट्रैक्शन एंड करेक्टनेस। द मोर abstract a word, the more it is removed from the tangible objective world of things that can be perceived with sentence. आपकी जितना आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा वर्ड, आपकी चीज़ें जितनी एक दूसरे पॉइंट से मैच करती रहेंगी, आपकी जो टेंजिबिलिटी होगी वो रिमूव होती जाएगी। वर्ड्स दैट कम्युनिकेट, आपके वो वर्ड्स जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। अब हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं, जाहिर बात है हम लोग वहाँ पर जाकर वो लेटर उनको रीडर्स को पढ़ के खुद नहीं सुनाएंगे। हमारे जो वर्ड्स हैं वही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि हमारी बात खुद जो हमारे वर्ड्स में लिखी हुई है वो कम्युनिकेट करेगी रीडर के साथ। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्या होता है? वर्ब्स एंड नाउन्स आर मोर कंक्रीट देन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। ये आपका क्विज है कि वर्ब्स और नाउन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं बनिस्बत एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के। अच्छा जी, अवॉइड वीक वर्ड्स और यूज स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस। देख लीजिए, वो कह रहे हैं वेल्दी बिजनेसमैन, ठीक है ना। अगर वेल्दी बिजनेसमैन कहेंगे तो शायद वो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो किसी और की बात समझ लें, उनके जो माइंड में है वेल्दी बिजनेसमैन कोई और हो और हमारे नज़रिए से कोई और हो। तो स्ट्रॉन्ग फ्रेज जो है वो टैकून है या टैकन, जो भी कह लें। बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, अगर हम लोग ये कहते हैं तो ये जो है वीक वर्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग में जाएं तो वो बूम होगा। और हार्ड टाइम्स, स्लम्प, और ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस हैं, ये भी MCQs में एज इट इज़ आपको पूछे जा सकते हैं कि हम लोग हार्ड टाइम्स वीक वर्ड की जगह स्ट्रॉन्ग फ्रेज या स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्लम्प। नेक्स्ट है फेमिलियर वर्ड्स। फेमिलियर्स सिंपल सादा बात करूँगी कि जो हम लोग कहते थे सिनोनिम्स, या उर्दू में अगर मैं कहूँ मुतरादिफ, ठीक है ना। एक वर्ड के बहुत ज़्यादा रिलेटेड
वर्ड्स हमारे इंग्लिश में भी मौजूद हैं और उर्दू में भी मौजूद हैं, वही आपके मुतरादिफ या सिनोनिम्स जो हैं फेमिलियर वर्ड्स में आता है। यू विल कम्युनिकेट बेस्ट विद द वर्ड्स दैट आर फेमिलियर टू द योर रीडर। अब वही बात है कि अगर हम लोग एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वर्ड यूज़ कर लें तो शायद हमारे रीडर की इतनी एबिलिटी ना हो, इतनी पहुँच ना हो कि वो उस वर्ड को पिक कर सकें या उस वर्ड का मीनिंग अखज़ कर सकें, निकाल सकें। हम लोगों ने वर्ड्स उसके जो मुतरादिफ वर्ड हैं, आसान वर्ड, वो यूज़ करना है। एट द सेम टाइम कीप इन माइंड वर्ड्स फेमिलियर टू वन रीडर माइट बी अनफेमिलियर टू अनदर। वही बात है, बार बार मैं नहीं कर रही। अब ये उन्होंने एग्जांपल्स दे दिए हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स हैं और फेमिलियर वर्ड्स हैं। असर्टन, ठीक है, ये अनफेमिलियर वर्ड है, शायद किसी को ना पता हो, और इसके जगह अगर हम लोग फाइंड आउट या लर्न लिख दें वर्ड तो वो सबको पता होगा और सब उस वर्ड से वर्ड को जानते भी होंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लें, कंज्यूमेट। ये भी एक अनफेमिलियर वर्ड है। कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो वो जो है उस वर्ड का मीनिंग निकाल सकता है। वैसे मीनिंग जो है इसका आला दर्जे होता है, तो इसका जो रिलेटेड वर्ड्स हैं या फेमिलियर वर्ड्स हैं वो ब्रिंग अबाउट या क्लोज हो सकता है। परसू, रीड या स्टडी। शॉर्ट वर्ड्स हम लोग देख लेंगे। आप पीछे भी 7 C's में बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जितनी आप लोगों की एबिलिटी है या एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग अपनी बात जो बहुत ज़्यादा लंबी है वो प्रिसाइजली करो, मतलब छोटे से सेंटेंस में अपनी पूरी बात कह दो, तो यही शॉर्ट वर्ड्स है। शॉर्ट वर्ड्स आर यूजुअली मोर विविड देन लॉन्ग वंस एंड इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपकी छोटी सी बात जो है वो आपकी सारी बात भी क्लियर कर देती है और रीड करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, तो इंसान जो है या रीडर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो आपकी बात अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंच जाएगी। अब अवॉइड लॉन्ग वर्ड्स देख लें। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट द कंपनी एक्सेलरेटेड प्रोडक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसमें देख लें आप लोगों के जो वर्ड्स हैं वो भी अनफेमिलियर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग है। अगर इसी में शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करें या शॉर्ट आपकी स्टेटमेंट भी हो तो लास्ट ईयर इन द कंपनी स्पेड अप ऑपरेशंस, ठीक है, तो लोगों को बात भी समझ आ जाएगी और आपकी बात भी क्लियरली लोगों तक पहुँच जाएगी। कैमोफ्लेज्ड वर्ब, ये बहुत ज़्यादा आपके क्विज़ में मैंने पिछली दफ़ा देखे थे, जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं ENG 201 पढ़ के गए हैं पिछली दफ़ा, उनके ये वाले जो वर्ब्स हैं बहुत बार आए हैं क्विज़ में। टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स वीकन्स द राइटिंग। आपकी जो राइटिंग है उनमें अगर आप वर्ब को नाउन्स या एडजेक्टिव में चेंज करते हो तो उससे आपका जो बात करने का कह लो तरीका है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब इसमें वॉच फॉर एंडिंग्स, एंडिंग में जो हम लोग एडजेक्टिव वर्ब्स को एडजेक्टिव या नाउन में चेंज करते हैं तो उनके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं ING, TION, MENT, ANT, ENT, ANCE या ENCY। कैमोफ्लेज जो वर्ब्स हैं उसका मतलब यही है कि आपने उनको वर्ब्स को वर्ब ही रहने देना है, उनको आपने ना नाउन बनाना है और ना ही एडजेक्टिव बनाना है। देख लें आपका उन्होंने लिखा है द मैनेजर अंडरटुक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। अब ये वही बात है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंट आपका वर्ब जो है उन्होंने एडजेक्टिव और वर्ब में नाउन में चेंज कर दिया है, तो इसी तरह आप यूज़ वर्ब करेंगे द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड द रूल। सिंपल वर्ड है और आपका बात भी कंप्लीट हो गई है। वेरिफिकेशन ऑफ शिपमेंट्स अकर्स वीकली। जो वेरिफिकेशन होती है शिपमेंट की वो वीकली होती है और यही चीज़ अगर वर्ब्स में रहने दें तो शिपमेंट्स आर वेरीफाइड वीकली। तो यही आपकी कैमोफ्लेज वर्ब है। बाइस फ्री लैंग्वेज, बाइस फ्री लैंग्वेज जो है आपने किसी को उनके जेंडर से वो नहीं करना कि हाँ जी लड़कियां जो हैं वो कम काम करती हैं या लड़के कम काम करती हैं, या आपने किसी को बुलाना हो तो उनके जेंडर से नहीं बुलाएंगे, आप सिंपल जो है वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बायसनेस है
आप अपनी बात जो है वो किसी से मनवाना चाह रहे हैं, तो आपके सामने जो ऑडियंस है या रीडर जो है वो मेल और फीमेल हों, तो आपकी बात जो है ज़्यादा मेल को सपोर्ट कर रही हो, तो आपको जो नुकसान है वो फीमेल की तरफ से होगा। तो ये जो बायसनेस है इसको ख़त्म करना है। अब बायसनेस किस किस में होती है? कल्चरल होती है, जेंडर, रेशियल और साथ में डिसेबिलिटी बायसनेस भी होती है। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जेंडर के लिहाज से, ठीक है। मैन काइंड, मैन मेड एंड मैन पावर, ठीक है। मैन काइंड ह्यूमैनिटी, आप लोग अगर प्रेफरेबली बोलना चाहते हो तो ह्यूमन काइंड बोल दो या ह्यूमैनिटी बोल दो। मैन काइंड जो है वो जेंडर को डिफ्रेंशिएट कर रही है। इसी तरह मैन मेड अगर हम लोग कहते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, प्रेफरेबल वर्ड जो है वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक है। मैन पावर का भी है, वर्क फोर्स या ह्यूमन एनर्जी। रेशियल बाइस जो है वो डिसएडवांटेजेस सिंडी चिल्ड्रन, आपने रेशियल जो है एक दूसरे में तफरीक नहीं करनी। चिल्ड्रन फ्राम लोअर इनकम फैमिलीज़, आप हम ज़्यादा प्रेफरेबल ये कर सकते हैं कि जिन फैमिलीज़ के इनकम लो है वो वाले बच्चे साइड पे आ जाएं। ज़्यादा सिंधी जो है या रेशियली उनको बाइसनेस नहीं लेके आनी। डिसेबिलिटी बाइसनेस है कि अगर किसी को कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको बाकायदा मेंशन करने से बेहतर है कि हम लोग उनके अपोजिट कोई वर्ड यूज़ करें ताकि वो डिसहार्ट ना हो। रिव्यू योर मैसेज एज यू एडिट योर मैसेज, जब हम लोग एडिट कर लेते हैं अपने मैसेज को उसके बाद रिव्यू करने के लिए हमारे पास जो चीज़ होती है वो क्या होती है? पैसेजेस को हम लोगों ने रिव्यू करना था, अपने सेंटेंसेस को रिव्यू करना था और इवन होल सेक्शन। सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने पैसेज को रिव्यू कर लिया, सेंटेंस को रिव्यू कर लिया, तो इसका मतलब हमने पूरा जो मैसेज रिटर्न किया है, रिटर्न फॉर्म में लिखा है, उसको रिव्यू कर लिया। क्रिएटिव इफेक्टिव सेंटेंसेस में एवरी सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ये हम लोगों को पता है। अब ये सिंपल चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट जो भी हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हो, और प्रेडिकेट वर्ब एंड रिलेटेड वर्ब होते हैं। ये आपका क्विज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, 3 टाइप्स होती हैं, ये पूछा जाता है बाकायदा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, तो 3 है, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। सिंपल जो है, सिंपल से पता लग रहा है कि सादा जो हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड मतलब आपने एक ही जो बात है उसको 2 जुमलों में तकसीम कर दिया, और कम्प्लेक्स आपका कम्प्लेक्सिटी में आ जाता है। इसको देख लेते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस में एक ही जो है प्रेडिकेट होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा। प्रॉफिट हैव इंक्रीज इन द पास्ट ईयर, इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो बोल्ड किया हुआ है प्रॉफिट, और जो प्रेडिकेट है वो अंडरलाइन कर दिया उन्होंने। कंपाउंड सेंटेंस में देख लें, अ कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेस 2 आर मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स। आपकी इंडिपेंडेंट होंगी लेकिन रिलेटेड थॉट्स होंगी। ये नहीं है कि आप एक बात कुछ और कर रहे हो और एक बात कुछ और कर रहे हो। इसमें मैंने जो एग्जांपल दी थी कि अहमद आज स्कूल नहीं जा सका क्योंकि उसे बुखार है, तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, कंपाउंड है सॉरी, उसको रिलेट किया है बात को। थॉट्स जो है वो सेम है कि अहमद स्कूल नहीं गया, अब वो क्यों नहीं गया आगे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं, वेजेस रेट हैव डिक्लाइंड बाय 5% एंड एम्प्लॉय टर्नओवर हैज़ बीन हाई, ठीक है। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं वो बोल्ड हैं, वेजेस रेट्स और एम्प्लॉयज़, और दोनों बात एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, और आपके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लें, एक्सप्रेसेस 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इसमें देख लें, ऑल्दो यू मे क्वेश्चन अलीज एबिलिटीज यू मस्ट एडमिट दैट हिज मॉरल्स आर स्ट्रॉन्ग। सब्जेक्ट जो है यू है और इसमें जो प्रेडिकेट्स हैं वो आपके अलग कर दिए हैं, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हो रही है, कम्प्लेक्स हो रही है बात। हम लोग दोनों को अच्छे से नहीं समझ सके। अच्छा जी, लेस एम्फेटिक है, वी आर कटिंग द प्राइस टू स्टिमुलेट डिमांड। अगर इसी को अच्छे तरीके से हम बात समझना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये वाली जो चीज़ है स्टेटमेंट, टू स्टिमुलेट डिमांड वी आर कटिंग द प्राइस, तो अब चीज़ जो है हमें ज़्यादा वाज़ेह, ज़्यादा क्लियर हो गया। सेंटेंस स्टाइल जो है
ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेज इनटू शॉर्टर वंस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। वही बात जो पीछे भी मैंने लेक्चर में कहीं की है कि आप जितना लॉन्ग सेंटेंस करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को पढ़ने में मुश्किल होगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमसे कोई सेंटेंस लॉन्ग हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, तो उसको हम लोग 1-2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस, ये बात जो है रिपीट्स हो रही हैं सारी। एक्टिव सेंटेंसेस आर स्ट्रॉन्गर देन पैसिव वॉइस। पीछे लेसन में मैंने आप लोगों को कहा था कि पैसिव वॉइस में आप लोगों को भी बताया बाय का भी एडिशन हो जाता है, आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाती है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो उससे क्या होगा, आपका सेंटेंस फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्टिव सेंटेंसेस जो हैं या एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। पैसिव सेंटेंसेस टू सॉफ्टन बैड न्यूज़। अब पैसिव सेंटेंसेस जो हैं हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो बैड न्यूज़ हम लोग किसी को देने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेके आता है। ये आपका क्विज़ है। पुट योर सेल्फ इन द बैकग्राउंड आर टू क्रिएट एन इम्पर्सनल टोन। ये भी आपके पैसिव वॉइस का क्वेश्चन भी वो कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने फाइनल पेपर मिड टर्म देना होता कैंपस में तो वो कह सकते हैं कि आप पैसिव वॉइस किस लिए यूज़ करते हैं। एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपने जो भी चीज़ें अननेसेसरी उनको एलिमिनेट करना है। इन एफिशिएंट फ्रेजेस होंगी, रिडंडेंसीज होंगी और अननेसेसरी रिलेटिव प्रोनाउंस और आर्टिकल्स होंगे। एम्फेसाइज की थॉट्स हैं, ये इनको रीड कर लीजिएगा। डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ्स। आपने एक दूसरे में कोहेरेंस लेके आना है। ये नहीं है एक पैराग्राफ में आपने एक बार स्टार्ट कर दिया और दूसरे में वही चीज़ आपकी चेंज होकर दूसरी चीज़ में चलेगी। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ आर टॉपिक सेंटेंस, रिलेटेड सेंटेंस और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। 5 ways टू डेवलप अ पैराग्राफ। आपके 5 तरीके होते हैं अगर आपने पैराग्राफ को डेवलप करना है। तो इलस्ट्रेशन पहला पॉइंट है। कंपैरिजन्स हैं, आप कंपैरिजन और कंट्रास्ट के थ्रू अपना जो बात है वो अच्छे से तरीके से बयान कर सकते हैं और आपका पैराग्राफ भी तैयार हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू क्लासिफिकेशन और प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। सारी बात है, अगर आप किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होगा, उस वजह से आप बात कर रहे हैं, और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद होगा। प्रोड्यूसिंग योर डॉक्यूमेंट, written documents require decision about design elements. Design elements include white space. ये आपका फिर से क्विज आ गया। फ्री ऑफ आर्ट टेक्स्ट एंड आर्ट वर्क। आपका जो डिज़ाइन है वो वाइट स्पेस में होना चाहिए। कोई उसमें आर्ट की जो टेक्सटेशन है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे हम लोग बोल्ड वगैरह कर देते हैं या कुछ और, वो MS वर्ड में उसमें कोई आर्ट वर्क नहीं होना चाहिए। मार्जिन्स एंड लाइन जस्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी एलिमेंट डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं जो हम लोगों ने नहीं करनी होती। और ये भी वही चीज़ हेडलाइंस की हुई हैं। डिज़ाइन डिसीजंस में फॉर इफेक्टिव डिज़ाइंस पे अटेंशन। आप अगर अपने डिज़ाइंस ही है ना, हाँ जी, डिज़ाइंस पर ज़्यादा अफेक्टिवनेस लेके आना चाहते हैं तो आपने 4 चीज़ों पर ध्यान रखना है। वो क्या है? कंसिस्टेंसी है, बैलेंस है, रिस्ट्रेंट है और डिटेल है। नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग योर डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने क्रेडिबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय योर लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड फॉर्मेट, यूज़ ग्रामर, स्पेल चेकर्स वाइजली। अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी डिटेल फॉर्मेट में या जो भी आपने लिखा हुआ, तो हमने क्या करना है, स्पेल चेकर्स के थ्रू या ग्रामर जो आजकल आपके यूज़ हो रही हैं बहुत सी ऐप्स, उनके थ्रू हम लोग अपनी बात जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये था आपका आज का लेसन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।